नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी, फिज़िक्स लेक्चरर सरदार से इंटर कॉलेज महमूदाबाद। बच्चों, आपका जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। देखिए लिखी हुई है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन आर इक्वेटोरियल पोजीशन। ध्यान रखिएगा, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अक्षीय वाला, दूसरा ये, दोनों में से एक इस साल आपके एग्जाम में रखी हुई है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अब डायग्राम में बोलेंगे लेट एक किसी के परावैतांग वाले माध्यम में दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब आइए सबसे पहले ध्यान रखेंगे, आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0P/r²। जैसा कि मैंने बताया, R क्या है? दूरी बिंदु P से उस आवेश तक की है जहां पर आपको निकालना है। ठीक, आइए या कह दे उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आपको तीव्रता निकालनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे मेन चीज है, एक बार लेंगे यहां से ये दूरी, एक बार यहां से ये दूरी। सबसे पहले हम क्या करें? दूरी को निकाल लें। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। आपको मालूम है, ले लेंगे ये ट्रायंगल PO, ये इसमें ले लें ट्रायंगल POA, ये ना, ये आपका बन रहा है राइट एंगल। तो इसमें आप ले लेंगे, आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बच्चों, हाइपोटेन्यूज कर्ण हमको निकालना है, ये सम को निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा, बेस कितना है? पूरा है 2L, तो ये कितना हो गया? L और L। ठीक, ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बच्चों ये पूरा कितना आपका R, लंब, ये हो गया R स्क्वायर। यह हो गया, ये निकालेंगे तो बनेगा √R² प्लस L स्क्वायर। यह आपका हो गया AP, या बराबर हो गया BP। ठीक, ये दूरी और ये दूरी सेम। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन चीज है, निकाले एट पॉइंट A E1। ठीक, कितना बच्चों? 1/4πε0 के, वही मैंने बताया था, हमेशा ले रहे हैं उसका परिमाण ले रहे हैं। तो परिमाण क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। Q/r², R का मतलब है दूरी। दूरी बच्चों ये आ चुकी है, क्या होता है? दूरी का वर्ग है ना, P/r²। तो R² का मतलब ये कितना आ जाएगा? ये यानी R² प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब ले लें एट पॉइंट B E2 बच्चों, कितना हो जाएगा? 1/4πε0 के, फिर Q/ जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये आएगी। ये रहेगा R² प्लस L स्क्वायर। राइट, अब आपने पढ़ा हुआ बच्चों, ध्यान रखेंगे कि यहां पर इसका फिगर देखिए, यहां पर इसके हर चीज के दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर जो वर्टिकल है साइन थीटा वाला, ये एक दूसरे को चूंकि अपोजिट है कैंसिल कर देगा। अतः हम जब कुल E निकालेंगे तो E बन जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, यहां पे आ जाएगा ये E बराबर बनेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, अब देखिए, या इसमें ये हो गया बच्चों, यहां पे ये निकालिए तो आपका हो जाएगा ये E1 कितना? 1/4πε0 के Q/r² प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 के Q/r² प्लस L स्क्वायर
कॉस थीटा। ठीक बच्चों, देखिए ये पूरा और ये पूरा सेम है, तो 1 1 2, तो इसको कर सकते हैं 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या इसने ले लिया कॉमन ले लिए, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ओके, या ये कर दें कि कॉस 1/4 पाई, यहां पे बोर्ड पे हो सकता है ना आपको दिख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट का मैंने मान बताया था 9 × 10⁹, भूलना नहीं है बच्चों। आइए इसको ऐसे लिखते हैं, E = 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट के कितना है Q/r² प्लस एल स्क्वायर इंटू 2। अब आइए कॉस, कॉस कितना होता है बच्चों, आपको मालूम है बेस अपान हाइपोटेनिस, आधार बटे कर्ण। फिगर देखिए, हमारा आधार कितना है L, कर्ण कितना है, ये हमारा निकल चुका है, तो आ जाएगा यहां पर आधार यानी L अपान r² प्लस एल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे चूंकि आधार बटे कर्ण है तो ये किसमें हो जाएगा, रूट में। या = कर दे 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट के, इसको दे 2QL अपान r² प्लस एल स्क्वायर, यहां पे r² प्लस एल स्क्वायर पावर कर दे हाफ, रूट हटा दिया। यही करें 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट के, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL बराबर कितना होता है P, तो ये हो जाएगा P अपान r² प्लस एल स्क्वायर। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ x × x⁻², इसका मतलब हो गया कि 1 + 1/2, 2 1 = 2 1, 3/2, दैट मीन्स x हो गया 3/2, तो यहां कर सकते हैं 3/2। ओके, फिर लिखेंगे देखिए, चूंकि L R की तुलना पे बहुत छोटा है तो L को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लिखेंगे चूंकि L <R, तो L² होगा R²। तो यहां पे हम इसको क्या करें, L को छोड़ देंगे तो आ जाएगा E = 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट के P/r² इंटू 3/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आएगा E = 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट के P/r³। ध्यान रखेंगे इसका हो गया N/कूलम। अब एक बात और इसको याद रखेंगे, निर्वात अथवा वायु में K का मान होता है 1। ठीक, अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आपका अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला निकल के यही आया था, लेकिन उसमें था यहाँ पे 2P, और निरक्षीय में कितना होता है, केवल 1P है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और ध्यान रखिएगा ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें ऐसे भी आप इसको बहुत जगह लिखा होता है E वेक्टर में। ठीक, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं ये। ओके, आइए बच्चों आइए हम इसको शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सुपर इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है, देखिए लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो दोस्तों आइए बच्चों तो इसको थोड़ा सा तेज पढ़ते हैं कि आपको पता है कि आघूर्ण होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी। तो लिखेंगे इसको, लिखते हैं टाउ से आघूर्ण को, टाउ बराबर हुआ है किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, या इसको टाउ से, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक, या कहते हैं टाउ = 2, या कहते हैं एक्ट कोई एक बल का परिमाण। यहां इसको कर सकते हैं पहले फिगर में लेट कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है और जिस पर वही -Q और +Q आवेश है, जो एक किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद आएंगे आगे इंटू कितना होगा लंबवत दूरी, कितना होगी BC लंबवत दूरी। ठीक, लेट आप समझ गए हैं
कि लेट एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों ध्रुवों पर कोई प्लस q और माइनस q आवेश है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक, आइए तो F बराबर आपको भी पता है, पढ़ चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, याद है। तो यहां पर कर सकते हैं, लिखेंगे वी हैव, कितना होता है, E इज टू एफ अपॉन क्यू। ये अगर नहीं भी आपको याद है तो आपको एक फॉर्मूला और भी याद होगा, आपने पढ़ा था E इज टू 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट, कितना था, Q अपॉन आर स्क्वायर, याद है। और F बराबर था 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कर सकते हैं, इसको कर दे Q नॉट, ये Q, तो ये पूरा बच्चों आपका हो जाएगा, ये कर दे, ये पूरा हो जाएगा आपका F बराबर, ये हो गया E इंटू क्यू, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, आइए तो यहां पर F है, यहां पे हम कर देंगे E इंटू क्यू इंटू बी सी। देखिए BC, अब आपको पता है, ले लें त्रिभुज, ये त्रिभुज BAC क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये ना हमको निकालना लंब, तो रहेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, सॉरी कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, पहले AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, AB कितना है, ये पूरा कितना आपका है 2L। अच्छा, अब आप जो है ध्यान रखिएगा कि तो जैसा कि मैंने बताया, एक होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप चाहें ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपका हमको देखिए ये पता है, और नहीं हमको ये निकालना है, ठीक, और हमको ये मालूम है कर्ण, तो उसको कर सकते हैं, या R कर दें BC अपान AB लंब बटे कर्ण, कितना होगा साइन थीटा, तो BC कितना हो जाएगा AB साइन थीटा, AB कितना है पूरा 2L है, तो करिए 2L साइन थीटा। ठीक, ये लिखा हुआ है 2L साइन थीटा BC। अब देखिए यहां कर दें टाउ इज टू E Q इंटू 2L साइन थीटा, या टाउ इज टू कर दें E 2QL, कितना होता है P, वेरी गुड, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण साइन थीटा। ठीक, अब यदि एक तो ये हो गया टाउ बराबर PE साइन थीटा, या अब अगर हम ये कर दें कि P और E यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, और E के बीच जो है मान अगर अधिकतम हो तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब है टाउ इज टू हो सकता है PE, अगर हमको इसको सदिश में लिखना है तो इसको कर सकते हैं P क्रॉस E, ये ठीक। आइए बच्चों, जैसा कि आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अगर हमको इस फार्मूले से देना है जो अभी हमने निकाला है, ठीक, तो इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैक्सिमम कर दें P इज टू टाउ अपान E, ये ठीक, यहाँ मान लें वेयर E मान लें हमने 1, अगर, ठीक, यहाँ पे कर दें इफ, लेट हमने माना कि यदि ऐसा हो, ठीक, यदि माना, तो यहां पर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा टाउ, इसमें लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, ये किसके बल आघूर्ण के बराबर। अब अगर हमको इसको देना है, परिभाषा है, इसको हमको डिफाइन करना है, बहुत आराम से देखिएगा, बोलेंगे कि यहां इसको मैक्सिमम कर दें, ये मैक्सिमम, बोलेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव उसके उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर है, जबकि
उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो, जो कि एक समान में हो, या किसी वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे कि हमको बताना है, आपको इसका बताना है आघूर्ण। ठीक, तो आपने पढ़ा हुआ है P बराबर Q इंटू 12। ठीक, तो बोलेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव उसके उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर है जबकि उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, एकांक। ओके, अब हमको इसके निकालना है इसका मात्रक और इसकी डायमेंशन। अगर आप निकालें, या इसकी डायमेंशन और विमा मैं आपको पहले वीडियो में इसकी बता चुका हूं कितनी आती है। इसका P का मात्रक क्या था, मैंने बताया था कि कूलाम इंटू मीटर, और डायमेंशन कितनी थी, ATL। ओके, देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिखा हुआ है नेचुरल पॉइंट, यानी उदासीन बिंदु। देखिए क्या होता है कि उदासीन बिंदु क्या होता है, बोलेंगे यदि किसी बिंदु पर कोई दो बराबर परंतु विपरीत वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और उनका नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, तो उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। ठीक, फिर से एक बार सुन ले, बोलेंगे यदि किसी बिंदु पर दो बराबर परंतु विपरीत वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और उनका नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, तो उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। यह आ सकता है कि राइट द सिमिलरिटीज, या हो जाएगा कि राइट द डिफरेंस, या फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता और असमानता ऐसे भी आ सकता है, या इनकी एक दूसरे से तुलना। तो आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि वैद्युत बल क्या पढ़ा आपने, कूलम्ब्स लॉ पता है। वी हैव F इजल टू कितना था, 1/4 पाई एक्सारे नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पता ना। अच्छा, या बताया तो उसको, ये आपका K हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या कर देंगे F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या ये हटाइए तो F अलग करिए, Q1 Q2 ये अलग करिए तो 1/R स्क्वायर हो गया वैद्युत बल। आइए गुरुत्वाकर्षण बल में आते हैं। आपका था F G कर जे, कितना था यहां पर, G M अपॉन R स्क्वायर, याद है ना आपने, इसको पढ़ा हुआ है। कितना होता है, या इसको कर दें यहां पर F, तो ये हो जाएगा M अपॉन R स्क्वायर, या अलग अलग करें तो ये हो जाएगा M एक कैपिटल एम में एक स्मॉल एम, या M1 M2 मान लें, और ये कर दें F G, गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा 1/R स्क्वायर, यहाँ पे E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आइए इसमें देखिए, इसमें अगर आ जाए हम यहाँ पर, तो एक में हमारे पास है Q1 Q2 है, इसमें R है, और इसमें क्या है हमारे पास है M स्मॉल m, यहां पर भी क्या है R है। ठीक, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हमको तुलना करना है, आपको खुद ही फिगर देख के और ये फार्मूलाज देख के आपको खुद ब खुद चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, हमको चाहे सिमिलरिटीज निकालना हो, चाहे समानता, चाहे आपको असमानता हो, या दोनों की तुलना करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट वाइज नंबर 1, इसने लिखिएगा इधर वैद्युत बल, इधर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट डाल के सबसे पहले देखिए कि वैद्युत बल जो है क्या है, वो स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इसमें आ जाइए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, स्थिर द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये ना, इसमें आवेश का गुणनफल है और इसमें द्रव्यमानों का। फिर आइए
इस वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसमें भी क्या है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बस फर्क क्या है कि इसमें लिखेंगे नंबर 2, यहां पे देखिए ऐसे लिखेंगे, यहां पर आपने लिख दिया है FE, यहां पर FG, 1 2 3 ऐसे पॉइंट, 1 2 3 ऐसे पॉइंट, ठीक। पहला क्या है कि वैद्युत बल लिखेंगे कि वैद्युत बल सदैव दोनों आवेश, दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें आ जाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। नंबर 2 क्या है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसके बाद है कि ध्यान रखिएगा, इसमें आपने ये बता दिया है। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें जो हमारा बल है वैद्युत बल, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, लेकिन ये बल है आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बल केवल आकर्षण का होता है, ठीक, प्रतिकर्षण का नहीं। तो बच्चों आज आपने इतनी चीजें देखा, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कूलाम्ब्स लॉ, आपका कूलाम्ब्स लॉ अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने बताया था अक्षीय और निरक्षीय। उसके बाद है आपका ये मैंने बताया कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, और मैंने उदासीन बिंदु। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोशिश कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट्स में लिख के इसको पूछ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको हर हालत में बच्चों पढ़ना है। ये हमारी दुआएं हैं। जय हिंद, जय भारत।